जय, अखंड परम धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खीना, लागत लीला लयणिया, मेरे जीव के यही जीवना। इन पाव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुना, नवालू निरखूं नेत्रे, फलन वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवना। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम धाम धनी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद जी महाराज श्रीराज जी का अति श्री निजानंद द्वारा संचालित साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम एवं परिक्रमा ग्रन्थ को शिविर में आज हामी उपस्थित छौं। मिति 2080 साल ज्येष्ठ महीना को 21 गते आइतबार को दिन। सर्वप्रथम आज को कार्यक्रम में हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छौं एवं आभार प्रकट गर्न चाहन्छौं श्री निजानंद संप्रदाय का धर्म प्रचारक धर्मोपदेशक महात्मा श्री सुशांत जीलाई। यसै गरी देश विदेशबाट जोडिनु हुने जागनी अभियान का गायक गायिकाहरूलाई पनि हृदयदेखि नै स्वागत एवं आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। फेसबुक पेजबाट लाइभमा प्रत्यक्ष जोडिएर हामीलाई सुनिराख्नुहुने सम्पूर्ण भावहरूलाई पनि हृदयदेखि स्वागत। सम्पूर्ण सुन्दर साथजीको नुरी चरण कमलमा प्रेम प्रणाम जी अर्पण गर्न चाहन्छु। प्रणाम जी सुन्दर साथजी। आउनु सुन्दर साथजी, अब हामी कार्यक्रमको सुरुवात गर्नेछौँ प्रियतम धाम धनीको आह्वानको साथमा र सीताजीको आह्वानको शोभा आज प्राप्त भएको छ। निर्मला आले मगर सुन्दर साथजी झापाबाट उहाँलाई आवाजीवाला गायनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण सुन्दर साथजीमा मेरो कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला। एक लड़ी परदेश मां, एक लड़ी परदेश मां, मोने मोकी नेकी चला, लड़ी लड़ी तमे सूती मुखी काराते, जागीने जोता पियूजीने पासे, जागीने जोता पियूजीने पासे, पछि तो थासे परभाते, पछि तो थासे परभाते। काला कालीने पाउँछु तमने, काला कालीने पाउँछु तमने, आओ जो आणे कीड़े, आओ जो आणे कीड़े, मारा मनना मनरथ पूरा जो, मारा मनना मनरथ पूरा जो, श्री वृंदावती लागे चरणी, आओ जीवाला मारे घेरा,
आओ जीवाला, आओ जीवाला। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की। प्रणाम जी। प्रणाम जी। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु म निर्मला आर्य मगर सुन्दर साथीलाई आवाजीवाला गायनको लागि। अभी अभी जो जुड़े हुए सुंदर साथ जी सभी को फिर से स्वागत एवं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं मैं। आज के सत्संग कार्यक्रम में जितने भी सुंदर साथ जी जहाँ से भी जुड़े हुए हैं उनको एक बार पुनः आभार प्रकट करते हुए, आइए सुंदर साथ जी, कुछ महीने पहले हमारे प्रिय सुंदर साथ जी, प्रिय स्वरों का धनी यूएसए में रहने वाले सुंदर साथ जी डीबी बराइली सुंदर साथ जी, हम धन बराइली से भी जानते हैं। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और राजी महाराज की मेहर से और सभी सुंदर साथ जी के अर्जी से अभी उन सुंदर साथ जी जो धन बराइली सुंदर साथ जी हैं वो स्वस्थ है और वो चाहते हैं कि सभी सुंदर साथ जी को जिस समय हमने सूचित किए थे सभी सुंदर साथ जी को कि उनके स्वास्थ्य लाभ के कामना करते हुए प्रियतम धाम धनी के साथ में हम सभी सुंदर साथ जी अर्जी करेंगे विरह के प्रकरण के साथ से मेहर सागर के पाठ से। तो सभी सुंदर साथ जी के अर्जी को सुनते हुए धामधनी की मेहर से, अपार मेहर से वो सुस्वास्थ्य होकर हमारे बीच में उपस्थित हैं। सभी सुंदर साथ जी के फिर भी राज्य से अर्जी है, ऐसे होनहार सुंदर साथ जी सभी सुंदर साथ जी का के लिए राज्य का मेहर तो बरसते रहे हैं, लेकिन जिन सुंदर साथ जी गायन के माध्यम से, संगीत के माध्यम से रागनी कार्य को आगे बढ़ा रहे थे, अचानक सडनली उनके शरीर में तबीयत ठीक नहीं हुआ था। तो राज्य की मेहर से अभी ठीक हुए हैं और गाने के लिए भी सेवा, गायन सेवा के लिए भी वो तैयार हुए हैं। वो चाहते हैं इस कार्यक्रम में कल ही वो एक वाणी प्रस्तुति करके सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी अर्पण करने के लिए चाहते थे, फिर भी कुछ समय अनुकूलता नहीं हुआ तो आज उपस्थित है। मैं डीबी बराइली सुंदर साथ जी को सभी सुंदर साथ जी की ओर से प्रणाम कर अर्पण करते हुए एक वाणी प्रस्तुति के लिए अनुरोध करना चाहता हूँ। डीबी बराइली, धन बराइली सुंदर साथ जी यूएसए से। प्रणाम जी सबै सुन्दर साथीहरुमा। हाम्रो डीबी भाइ केही महिनादेखि अस्वस्थ रहनु भएको थियो र उहाँले फेरि आफ्नो परिवारसँग आएर आफ्नो घर सम्हाल्न सुरु गर्नु भएको छ। श्री राजी महाराजको अपार मेहरका साथ आज यो हुन सक्यो। सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरुको अर्जीलाई राजी महाराजले पनि सुन्नु भयो। यसको लागि सम्पूर्ण सुन्दर साथ लगायत राजी महाराज जो हाम्रो प्राणका प्रीतम हुनुहुन्छ उहाँको चरण कमलमा पनि प्रेम प्रणाम गर्दै म धन बराइलीको दाई नर बराइली धन बराइलीजी आज पनि बिहानै थेरापीमा जानुभयो। त्यसैले उहाँले भन्नुहुँदै थियो मैले आजको कार्यक्रममा पनि भाग लिन सकिनँ, दाई तपाईले के भन्नुहुन्छ, कसो गरिदिनुहुन्छ, गरिदिनुहोस् भनेर उहाँ बिहान 7 बजे नै थेरापीमा लाग्नु भएको छ। यो विकको स्केड्युल मलाई थाहा नभएर मैले हिजो पनि धनभाइको लागि एउटा बानी गायनको माग गरेको थिएँ, उहाँहरूले प्रदान पनि गर्नुभयो। हिजोदेखि स्केड्युल अलिकति बिहानको स्केड्युल परेको कारणले गर्दाखेरि उहाँले आजको पनि कार्यक्रम लिन सक्नु भएन। म सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूको चरण कमलमा माफी माग्दै म आफै एक बानी गायन धनभाइको नाममा, धनभाइको आग्रहमा म उठाउने छु। आजको इन्टरनेट त्यसै पनि अलिकति बिग्रिराखेको छ, मेरो आवाज कस्तो सुन्नुहुन्छ त्यो पनि अलग कुरो छ र पनि म मेरो प्रयास म आफैले आफ्नो स्वरमा र आफैले बजाएर एक बानी धनभाइको लागि म सुनाउने छु। माफ गर्नुहोला, फेरिको कार्यक्रममा म धनभाइलाई पक्कै पनि जोडाउने छु आउने शनिबारको कार्यक्रममा। तर यतिन्जेलको लागि म माफी चाहँदै म आफ्नै स्वरमा एक बानी राख्दैछु, सुन्नुहोला। थ्याङ्क यू। श्रीधनी जी के लागू पाए
मेरे पियूजी सफल हो जाए, जो लोग खाए मेरे पियूजी। सुनियो प्यारे मेरी विनती, सुनियो प्यारे मेरी विनती। हजुर मेरो आवाज आउँदैछ कि छैन होला हजुर? एकचोटि भनिदिनु भए ठिक छ। हजुर भन्नुहोला। धन भाइलाई पनि आज उपस्थित गराउन मैले सकिनँ। बाजा पनि सुन्दै हुनुहुन्छ हजुर? ताल फिता दे दुनिया को दिल दे, ताले दुलहिन को दिल दे, सनमन्ध मूल जान के रे से जसुरागी परले, सनमन्ध मूल जान के रे से जसुरागी परले, ताल फिता दुलहिन को दिल दे। सब लकड़ी सिर से फल बिरहागिना, मास में जालो रंगा या विदा होता वन, हाड़ हुआ सब लकड़ी सिर श्रीफल बिरहागिना, मास में जालो रंगा या विदा होता वन, वे तारुनी रे दुलहिन को दिल दे। रहन देवे पूछने भी न दे, लोटा पोटा भी कर न सके, हुक्का हुक्का श्वास ले, विरह न देवे बैठने, पूछने भी न दे, लुट पुट भी न कर
सुनिदे दुलहिनको दिल दे। र माफी चाहन्छु, म्युट अनम्युट हुँदै गयो र कस्तो आवाजमा सुनियो मैले थाहा भएन, मैले कुरो गाएर गएँ र यति नै सुनाउँदै फेरि पनि हाम्रो डिबी भाइको स्वास्थ्यको फेरि और धेरै राम्रो होस् भन्ने श्रीराजी महाराजको चरण कमलमा अर्जी गर्दै र सम्पूर्ण सुन्दर साथजीहरूलाई पनि फेरि पनि उहाँको नाममा जति जे सक्नुहुन्छ उहाँको नाममा एउटा प्रेयर गरिदिनको लागि म फेरि सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई आग्रह गर्दै आजको मेरो बानी गायन लगायत यो जे जति मैले भने सम्पूर्ण यहीँ राख्न चाहन्छु। म हजुरको कार्यक्रमभरि जोडिएर आजको कार्यक्रमको म लाभ पक्कै पनि लिनेछु र सबैलाई प्रणाम टक्राउँदै म बिदा पाएँ। थ्याङ्क यू सो मच। प्रणाम जी, धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु म नरबर अहिले सुन्दर साथीलाई। पक्कै पनि हामी सम्पूर्ण सुन्दर साथीको अर्जी रहनेछ श्रीराजी महाराजसँग, धामधनीसँग हाम्रो डिबी सुन्दर साथीको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै फेरि पनि हामी सम्पूर्ण सुन्दर साथी जो जहाँबाट छौँ हामी अर्जी गर्नेछौँ। मेयर सागर पाठ, धाम वर्ण र बिरका प्रकरणहरू पाठ गरेर र वाणीको पाठ गरेर राज्यसँग अर्जी गर्नेछौँ। शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना अझै हामी गर्नै पर्छ र गर्नुपर्छ। धामधनीले सुन्नुभएको छ सुन्दर साथी। आइए सुंदर साथ जी, इतने कहते हुए सुमधुर स्वर से एक वाणी भी श्रवण करने को मिले हैं। नरबराज साहब जी को धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। नेट के प्रॉब्लम से म्यूट अनम्यूट होता रहा है, मेरा भी नेट अप डाउन रहता है, क्लियरली आवाज नहीं आ रहा था। तो आइए सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी की ओर से प्रणाम जी अर्पण करते हुए आज का क्लास प्रारंभ करने के लिए मैं महात्मा श्री सुशांत जी को हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूँ। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हे सुंदर साथ जी, धामधनी के मेहर सभी सुंदर साथ जी पर पल पल बरसती रहे। तो धामधनी का नाम लेकर के आज का चर्चा प्रारंभ करेंगे सुंदर साथ जी। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। शुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। अंदर चौड़ाई चौक की और भी हैं कई ठोर, जुदे जुदे सुख लेते हैं रंग रस कई और। भौम चौथी निरत होत चौथी भौम में। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जो भी सुंदर साथ जी जूम में जुड़े हुए हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा जहां तक संभव हो अपना वीडियो चालू रखेंगे, तो इससे आपका भी एकाग्रता रहता है और हमारा भी थोड़ा उत्साह बना रहता है सुंदर साथ जी। तो आइए चौथी भौम की थोड़ी शोभा पहले देख लेते हैं। देखिए, रंग महल के सभी भौम की जो कॉमन सामान्य बनावट तो सबकी एक जैसी है। पहली भौम में जैसे हमने देखा था, ध्यान दरवाजे से अंदर आने पर 28 स्तंभ का चौक, फिर 4 चौरस हवेली, 5वीं गोल हवेली मूल मिलावा था। और डिटेल्स में जाएंगे तो फिर 6ठी गोल हवेली भी, 7वीं 8वीं 4 गोल हवेली दूसरा फिरावा कहते हैं। फिर चौरस हवेलियों का तीसरा फिरावा, गोल हवेलियों का चौथा फिरावा, 5वां फिरावा चौरस हवेली का, 6ठा गोल का,
सातवां चौरस का, आठवां गोल का, इतना होता है जो कि इस चित्र में पूरा नहीं है। नौवां फिरावा पंचमहलों का होता है, बीच में 9 चौक हैं, कहने के लिए चौक है लेकिन एक एक चौक में 12-12 हजार मंदिर, महाहवेली कह सकते हैं आप। चारों कोनों में 4 पानी के पाइप हैं, चारों दिशाओं में जो खाली जगह है वहां पर फुलवाड़ी है। तो हर एक भवन में ऐसे ही है। चौथी भवन में क्या है, देखिए 28 स्तंभ का चौक चौथी भवन में भी है। यहाँ पर तीजी भवन की जो पड़साल थी उसी के ऊपर चौथी भवन की पड़साल है। 28 स्तंभ का चौक है। फिर यहाँ से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी चौरस हवेली जो है वो नृत्य की। चौथी भवन में चौथी चौरस हवेली कहाँ से, 28 स्तंभ के चौक से चौथी चौरस हवेली जो है वो नृत्य की हवेली। उसके बाद आगे की फिर बाकी चीजें तो रहेंगी, गोल हवेलियों का फिरावा, फिर चौरस गोल जो है 9 फिरावे, 36 हार हवेलियां सिम रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो चौथी चौरस हवेली है वो नृत्य की हवेली है। तो ये देखते हैं नृत्य की हवेली की शोभा। नृत्य की चौरस हवेली, रसोई की चौरस हवेली और अन्य चौरस हवेलियां, उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है सुंदर सा। सामान्य रूप से देखेंगे हम सबसे पहले ये जो तीसरी चौरस हवेली है देखेंगे, चारों दिशा में मध्य में बड़ा दरवाजा है, इसके दाएं बाएं, दरवाजे के दाएं बाएं 10-10 मंदिर हैं। चारों दिशा में ऐसा ही है, कोने का मंदिर एक्स्ट्रा। फिर चारों दिशा में जो बड़े दरवाजे हैं उनके बाहर पहली गली में दाएं बाएं एक एक मंदिर के लंबे चौड़े 2 चबूतरे हैं। 2 हवेली के बीच में थंबों की 2 हारें, 3 गलियां हैं। तो चबूतरों से गली इंटरप्ट होती है। अब चौथी चौरस हवेली में थोड़ा सा डिफरेंट है। पश्चिम में, उत्तर और दक्षिण दिशा में, 3 दिशाओं में है तो वही है। मध्य में ये देखिए बड़ा दरवाजा मध्य में, मध्य में बड़ा दरवाजा है, दाएं बाएं 10-10 मंदिर है। उत्तर दिशा में भी मध्य में बड़ा दरवाजा, दाएं बाएं 10-10 मंदिर है। दक्षिण दिशा में भी मध्य में बड़ा दरवाजा है और दाएं बाएं 10-10 मंदिर है। लेकिन पूर्व दिशा में न दरवाजा है न मंदिर है। बीच में जो एक मंदिर का बड़ा दरवाजा अन्य दिशाओं में है वो यहाँ पर वैसा दरवाजा नहीं है। और दाएं बाएं के 10-10 मंदिर भी नहीं है। तो 10 और 10 मंदिर और बीच में एक बड़ा दरवाजा मिला के 21 मंदिर की जगह में खंभों की 2 हारें हैं। इसको देहलान बोलते हैं। 21 मंदिर की लंबी देहलान, 21 मंदिर की लंबी देहलान है यहाँ पर। अब इसका बाकी चीजें देखते हैं। भीतरी तरफ मंदिरों के हार के भीतरी तरफ स्तंभों की 1 हार होती है। फिर बीच में एक चौरस चबूतरा कमर भर ऊंचा है, इसके किनार पर पुनः स्तंभों की 1 हार आई है। फिर मंदिरों की बाहरी तरफ भी 1 हार स्तंभों की होती है। तो 2 हवेलियों के बीच में स्तंभों की जो 2 हारें हैं, 1 हार इस हवेली की है और 1 हार इस हवेली की है। अब इसको जब कलर नक्शे में देखते हैं, ये देखिए, ये पश्चिम दिशा का बड़ा दरवाजा, ये उत्तर दिशा का बड़ा दरवाजा और दक्षिण दिशा में ये मंदिर है। तो दरवाजे के दाएं बाएं 10-10 मंदिर होते हैं। इसमें कलर चित्र में थोड़ा कम संख्या में रखा है। ब्लैक एंड व्हाइट नक्शा जो है उसमें मेजरमेंट के हिसाब से बराबर, इसको आप गिनोगे तो बराबर उतना ही मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन कलर नक्शा जो है उसमें गिनती मुख्य नहीं है, शोभा यहाँ पर मुख्य। यहाँ पर मंदिरों की हार है तो उसमें कलर का भी विवरण है। पश्चिम दिशा में कौन सा कलर है, उत्तर में, दक्षिण में कौन से कलर हैं, और बीच में जो चबूतरा है। तो देखते हैं सुंदर साथ जी, ये थंबों की 1 हार भीतरी तरफ जो, और ये चबूतरे के किनार पर थंबों की दूसरी हार। इस प्रकार मंदिरों के भीतरी तरफ थंबों की 2 हारें होती हैं, एक बीच में और एक चबूतरे के किनार पर। पश्चिम दिशा में
सफेद रंग के मंदिर हैं, उत्तर दिशा में पीले रंग के मंदिर हैं, दक्षिण दिशा में लाल रंग के मंदिर है, और पूर्व दिशा में दहलान है। तो ये सब चीजें चौपाई के अनुसार हम अभी देखेंगे। निरत होत चौथी भौम में, जित माहौल बनियो विशाल। चौथी भौम में नृत्य की लीला होती है। जित माहौल बनियो विशाल, जहां पर चौरस हवेली काफी लंबी चौड़ी काफी बड़ी है, काफी बड़ा जगह है। चित्र में तो छोटा ही दिखेगा सुंदर साथ जी। 23 मंदिर का लंबा चौड़ा है, और यहाँ पर सारा कुछ जो डिजाइन ऐसा बनाया है, नृत्य की लीला के हिसाब से ही सारा इसमें डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पर काफी बड़ा विशाल महल है, चौरस हवेली को यहाँ पर महल कह रहे हैं। चौक मध्य अति सुंदर, मध्य में जो चबूतरा है बहुत ही सुंदर है, क्यों कहो मंदिर द्वार। यहाँ पर बीच में जो चबूतरा, इसी को चौक कह रहे हैं। चारों तरफ देखेंगे, पूर्व में तो दहलान है, लेकिन बाकी 3 दिशाओं में दिखेंगे तो यहाँ पर मंदिरों के दरवाजे दिखाई देते हैं। हर एक मंदिर में एक एक दरवाजा होता है ना, ये बीच में तो बड़ा दरवाजा है, लेकिन हर एक मंदिर के छोटे दरवाजे भी तो होते हैं ना। क्या कि ये वर्णन जो है शुरुआत में आता है चर्चनी में, बाहरी हार मंदिरों के भीतरी दीवार की शोभा। भीतरी दीवार की जो शोभा है वैसी ही शोभा तमाम हवेलियों में जो मंदिर हैं सबकी उसी प्रकार की शोभा है। तो उसमें क्या होता है, 100 हाथ का चौड़ा जो दीवार है, बीच में 33 हाथ की चौड़ाई में दरवाजा है, और दाएं बाएं 33 हाथ में अक्षी मेहराब है, दीवार में चित्रकारी बनी हुई है। ये जो चित्र में सर बना हुआ है सुंदर सा जी, एक्चुअल में इतने जगमगाते हुए रत्न जड़ित दरवाजे बने हुए हैं, कब किवाड़ कमाड़ बोलते हैं ना, जैसे धाम दरवाजे में आता है 2 किवाड़ रंग दर्पण माहे झलकत सामेवन। 2 जो किवाड़ हैं, कमाड़ हैं, कितने सुंदर रत्न जड़ित दीवार दरवाजे। क्यों कहूं मंदिर द्वार, मंदिर और उनके दरवाजों की शोभा का क्या वर्णन करें। तीनों तरफों मंदिर आगो 2-2 थंबों की हार। तीनों तरफों मंदिर, 3 दिशाओं में मंदिर है, मैंने बताया था, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा में। पूर्व दिशा में मंदिर नहीं है, तो पूर्व दिशा के लिए कह रहे हैं आगो, यानी सामने 2-2 थंबों की हार। ठीक है, हम यहाँ पर बैठे हैं तो ये सामने हो जाएगा। बड़ा माहौल अति शोभित सुंदर अति सुखकर, बड़ा माहौल, बहुत ही बड़ी चौरस हवेली है और बहुत ही सुंदर है, सुखदाई है। यहाँ पर बड़ा आनंद आता है राज्य श्यामा जी के साथ में। मात्र चर्चिनी का उद्देश्य ये नहीं कि मात्र बनावट देख लो, अरे भाई बनावट देखने का मतलब नहीं है, केवल बनावट और बिल्डिंग देखने के लिए नहीं है ये चर्चिनी, इसलिए है कि वहां पर होने वाली लीलाओं का हम चिंतन ध्यान करें। सुंदर साथ जी, वहां पर शोभा तो है ही है सुंदर, यदि सिर्फ शोभा की बात करें तो भी वहां पर शोभा की कोई कमी नहीं। सुंदर साथ जी, बहुत ज्यादा सुंदर जगमगाते हुए थम दरवाजे हम देख रहे हैं, तीनों दिशा, चारों दिशाओं में अलग अलग रंग के खम्भ और मंदिर हैं, और एक एक रंग में भी अनेकों रंगों की चित्रकारी बनी है। उत्तर दिशा में पीला, दक्षिण दिशा में लाल, पश्चिम दिशा में सफेद, पूर्व दिशा में, तो सभी अलग अलग रंगों के यहाँ पर बने हुए हैं। हम द्वार अति शोभित, तरफ तीनों 60 मंदिर, तीनों दिशाओं में 60 मंदिर कुल मिलाकर के हैं। एक दिशा में 20 मंदिर, दरवाजे के दाएं 10 मंदिर और बाएं 10 मंदिर। यहाँ पर जो ये थंबे हैं, थंबों के बीच में जो मेहराबे बनी है, इसको क्या बोलते हैं, मेहराब। थंब द्वार अति शोभित, तरफ तीनों 60 मंदिर। तो थंब, और अब देखिए मेहराबी द्वार किसे बोलते हैं, देखिए यहाँ पर जो बीच की मेहराब है सबसे बीच में, यहाँ पर 3 सीढ़ियां उतरी है ना, इसको बोलेंगे मेहराबी द्वार।
लेकिन यहाँ पर मेहराब तो है लेकिन द्वार नहीं है, यहाँ पर कठेड़ा लगा हुआ है। इसको मेहराब तो बोलेंगे, मेहराबी द्वार नहीं बोलेंगे इसका, क्योंकि मेहराबी द्वार जो चारों दिशाओं में चबूतरे से 3-3 चिड़ियां उतरी, चारों दिशाओं के मध्य में। तो जहां चिड़ियां उतरी हैं वहां के मेहराब को मेहराबी द्वार कहते हैं। सुंदर सा 20-20 हर तरफों चौक बैठक थी अंदर, इस प्रकार से तीनों दिशाओं में 20-20 मंदिर हैं और बीच में मध्य में बैठक, बहुत ही सुंदर बैठक है। अंदर मतलब बीच में, मंदिरों के अंदर की तरफ बीच का जो चबूतरा है यहाँ पर बैठक होती है। सुंदर साथ जी, ये काफी बड़ा चबूतरा है। आधे चबूतरे पर, पूर्व दिशा के आधे चबूतरे पर नौरंगबाई और उनके जुत्त की 300 सखियां तरह तरह के वाद्य यंत्र लेकर के बैठती हैं, और बाकी जो पश्चिम दिशा का आधा चबूतरा, वहां पर राज्य सामाजी और सखियां सिंहासन और कुर्सियों पर विराजमान होते हैं। द्वार शोभित कमानियों सांठों करे जलकर। सांठों जो मंदिर हैं तीनों दिशाओं में, 20-20 जो मंदिर हैं उनमें जो दरवाजे हैं, उन दरवाजों के किवाड़, किवाड़ किसको बोलते हैं? कमाड़, किवाड़। तो पल्ला होता है ना दरवाजे का, उसको बोलते हैं किवाड़। जैसे कि धाम दरवाजे में किवाड़ किसे कहते हैं? दर्पण रंग की किवाड़। तो सबको मालूम है। वहां पर मतलब समझो कि दरवाजा जो है रत्न जड़ित दरवाजा है, सांठों करे झलकार। 60 मंदिर के 60 दरवाजे जगमगाते हुए रत्न जड़ित अत्यंत सुंदर है। सुंदर साथ जी, और ज्योत थंबन की सुख कहूं जो होय सुमर। और थंबों में से जो रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं, जगमगाते हुए थंब, रत्न जड़ित थंब है। सुंदर साथ जी, सुख कहूं जो होय सुमार, उसका वर्णन तो तब संभव है सुंदर साथ जी इसका कोई सुंदरता का सीमा हो। पीठ पीछे जो मंदिर कई रंग श्वेत दीवाल। पीठ पीछे क्यों कह रहे हैं? देखिए, ये जो आधे चबूतरे पर, पश्चिम के आधे चबूतरे पर राज्य सामाजिक सखियां बैठते हैं, लेकिन उनका मुख कहाँ रहता है? पूर्व दिशा में मुख रहता है। राज्य सामाजिक सखियां जब यहाँ बैठते हैं तो उनका मुख पूर्व दिशा में रहता है, तो उनके पीठ तरफ, पीठ पीछल इसलिए कह रहे हैं, उनके पीठ की तरफ है सफेद रंग के मंदिर हैं, सफेद रंग के थंबे हैं, कई रंग श्वेत दीवाल, दीवाल, दरवाजा, थंबे, मेहराब में सब सफेद रंग के हैं, लेकिन एक सफेद में भी कई रंग की चित्रकारी है। सुंदर साथ जी, दाहिने तरफ लाखी मंदिर, दाहिने तरफ राइट साइड यानी दक्षिण दिशा में लाल रंग के मंदिर हैं, थंब, मेहराबें सब लाल रंग के। क्यों कहूं नक्श मिसाल। नक्श कहते हैं जो उभारदार चित्रकारी होती है। एक दो बस प्लेन दीवार में चित्र बना दिए हैं, वैसा नहीं, उभारदार, दीवार में उभारदार बना हुआ, आकृति बना हुआ, अंकित है उभारदार आकृति। जब उंगली से टच करेंगे ना तो ऊपर नीचे फील होगा, जबकि प्लेन दीवार में जो चित्र है उसको करेंगे तो फिसल जाएगा, ऊपर नीचे नहीं रहता। यहाँ पर जो है का कोई उदाहरण नहीं है, मिसाल जो है उसका क्यों कहूं नक्श मिसाल। नक्काशकारी जो है, चित्रकारी है, उसमें उसका क्या वर्णन करें। और बाईं तरफ दीवार जो मंदिर लिबोई रंग, लिबोई बोलते हैं नींबू, पका हुआ नींबू जो होता है ना, उस तरह से पीले रंग का दीवार है उत्तर दिशा में। इसको याद करने का तरीका ले सकते हैं, उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़ है, यहाँ पर पीले रंग का उत्तर दिशा में हो गया, दक्षिण दिशा में माणिक पहाड़ है तो लाल रंग का हो गया। पूर्व दिशा के विषय में अपन अभी थोड़ा कुछ ही मिनट बाद हम देखेंगे इसके विषय में। पूर्व दिशा के विषय में थोड़ा सा मैं आपको सभी प्रकार के विचारधाराओं से अवगत कराऊंगा मैं, या जो भी हमारे पास प्रमाण है वो सब देखेंगे। बेल नकस कटाव को कई सो कहते कहूं तरंग, है ना। पीले रंग की जो दीवार है बाईं तरफ, मंदिर है, दरवाजे हैं, उसमें क्या है? बेल, बेल लता बोलते हैं ना, बेल लताओं की नक्काशकारी है, कई प्रकार के कटाव हैं, कहते कहूं तरंग, उसमें कितने जो है कई रंगों की किरणें निकल रही हैं लहराते हुए।
हरी दीवाल जो मंदिर जो सो सामी है नेक दूर। ध्यान देंगे सुंदर साहब जी। अब यहाँ पर सामी है नेक दूर, सामने कुछ दूर है, क्योंकि ये जो है दाएं बाएं और पीछे तरफ जो मंदिर और थंब थे वो थोड़ा नजदीक थे, लेकिन सामने चूंकि देहलान बना हुआ, यहाँ तो मंदिर है नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, तीसरे चौरस हवेली के पश्चिम के जो मंदिर हैं उनकी दीवार दिखाई देती है, तो इसलिए थोड़ा दूर है। सामी है नेक दूर, हरी दीवार जो मंदिर। सामने पूर्व दिशा में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तो थंबों की दो हारे हैं, तो उनके बीच में से है, फिर ये थंबों की दो हारे और भी हैं, तो थंबों की चार हारों के बीच में से फिर ये दिखाई देगा तीसरे चौरस हवेली के पश्चिम दिशा के जो मंदिर हैं उनके दीवार और दरवाजे दिखाई देते हैं, तो वो कैसे हैं, हरे रंग के। तीसरी चौरस हवेली के पश्चिम दिशा के मंदिर कौन से रंग के हैं, हरे रंग के, तो यहाँ से हरा रंग दिखाई देता है सुंदर साथ जी। अब यहाँ पर देखेंगे सुंदर साथ जी, चौपाई में यहाँ पर क्लियर नहीं किया कि थंब कौन से रंग के, मंदिर का तो बता दिया, जो सामी है नेक दूर, हरे रंग के जो हैं वो थोड़े दूर हैं, ऐसा बताया, लेकिन थंबे कौन से रंग के हैं यहाँ डिस्क्राइब नहीं किया। अब यहाँ पर देखेंगे सुंदर साथ जी, इससे पहले जो है हमने पहले भी एक बार पढ़ा था, थोड़ा सा मैं पीछे ले रहा हूँ, देखिए यहाँ पर भी एक बार वर्णन आया था, पिया पीछल मंदिर सेत दीवाल तामे कई रंग साल, दाहिनी तरफ मंदिर रंग लाखी कई कटाव दीवाल गिल साखी, बाई तरफ पीली जो दीवाल माहे श्याम श्वेत रंग लाल। अब सामे नीला मंदिर झलकत, तो मंदिर जो है मैंने बताया था ना, इसी कारण नीला लिखा हुआ है। क्यों नीला लिखा है, क्योंकि गुजराती में हरे को लीला बोलते हैं, उसी का भ्रंशवाणी में आ गया कई जगह। तीजी भौम में भी मैंने कल बताया था, दाहिनी तरफ दूजा जो मंदिर नीला ने पीला रंग क्यों है, हरा और पीले रंग के 5 और बुकराज के थंबे और मेहराबे हैं। नरसाद जी, दोनों रंगों की उठत जाए इन दीवालों पे, उसमें मंदिरों दीवालों के थाए। उसी तरह से यहाँ पर नीला शब्द जो है सुंदर साथ जी एक्चुअल में हरा के लिए ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर भी क्लियर नहीं हुआ कि थंबे कौन से रंग के। तो थंबों के विषय में इस विषय में और कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाया, लेकिन एक जगह इसमें हमने फाइनली जो है जवाहर दास जी के हाथों को बनाया हुआ, जवाहर दास जी महाराज जी के हाथों को बनाया नक्शा का रेफरेंस लिया इसमें। देखिए इसमें आपको कलर कितना दिख रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन देखिए ये है चौथी भौम की चौथी चौरस हवेली। यहाँ पर पीछे सफेद रंग का, दाहिनी तरफ लाल रंग का दीवार मंदिर, बाईं तरफ पीले रंग की, ठीक है। और सामने जो यहाँ पर तीसरी चौरस हवेली के मंदिर तो हरे रंग के ही यहाँ पर दिखाए हैं, लेकिन यहाँ थंबों की जो हारे हैं यहाँ पर ब्लू कलर दिखा दिया। अब ये भी किस आधार पर किया है पता नहीं, इसी का आधार पर हमने भी जो है ये जो नक्शा बनाया था तो उसमें भी ब्लू कलर ही कर दिया, जवाहर दास जी के हाथों के बनाए हुए नक्शे के आधार पर। तो उसमें क्योंकि और कोई भी अपने पास प्रमाणिकता था नहीं इसके विषय में, तो इस प्रकार से आइए चलते हैं चौपाई की तरफ। चारों तरफों हर्ष जवेर करे जंग नूर सो नूर, चारों तरफ चौथी चौरस हवेली जो है उसमें चारों तरफ जहां भी दिखेंगे रंग बिरंगे थंब, रंग बिरंगी मेहराबे, रंग बिरंगे दीवाल दरवाजे चित्रकारी, और सब में से ऐसे जगमगाती हुई तेजोमयी किरणें निकल रही हैं, रंग बिरंगी सुंदर किरणें, चारों तरफ से प्रकाश ही प्रकाश, जगमगाहट ही जगमगाहट है सुंदर साची। करे जंग नूर सो नूर, रंग बिरंगे किरणें आपस में टकराती हैं, ऐसा लग रहा कि एक हरा और लाल रंग की किरणें आपस में टकराएंगी तो ऐसा लग रहा है आपस में जंग कर रहे हैं।
जंग का मतलब कोई युद्ध नहीं हो रहा, लेकिन क्या होता कि यहाँ पर वाणी में ही एक जगह वर्णन आता है, यदि हम पहले हरे रंग के थंब को देखे हैं तो उसका ही प्रकाश ज्यादा दिखाई देगा। यदि पहले लाल रंग के थंब को देखें तो उसका प्रकाश हमको चारों तरफ उसका ही प्रकाश दिखाई देगा। लेकिन यदि सीधे हम बीच में देख रहे हैं डायरेक्टली, तो उसमें लाल और हरे रंग की किरणें टकराती हुई दिखाई देंगी। ये ठोर है नृत्य की शोकिता कहूं मुझको, ये नृत्य की हवेली, ये सुंदर शादी नृत्य एक समझिए, नृत्य मतलब कितना खास चीज है वो। उसमें संगीत है और वस्त्र आभूषणों का श्रृंगार है, संगीत है, नृत्य है, तरह तरह के वाद्य यंत्र हैं। यहाँ क्या होता है, जो देखिए जो कोई भी नृत्य होता है ना, आज भी स्टेज दिखेंगे तो नृत्य का कार्यक्रम होने जा रहा है, तो वहां की सज्जा शोभा सामग्री सब उसी के हिसाब से रहेंगे। आजकल तो क्या करते हैं, वो डिस्को लाइट होता है, कलरफुल लाइट गोल गोल घूमते रहता है। ये क्या कहूं मजकूर, इसकी शोभा का वर्णन कितना करूं, चारों तरफों ऊपर तले कहूं महावत नहीं जरूर। चारों तरफ ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी इसकी जो रंग बिरंगे किरणें हैं, कहीं भी हर जगह से निकल रही तो कहाँ समाएंगी। मावत मतलब समावत, समाता ही नहीं, उसकी शोभा जो जहूर है, जगमगाहट है, रंग बिरंगी किरणें हैं, वो जहां देखेंगे वहीं पर जगमगाती हुई दिखाई देती, कहीं जाकर के समाती नहीं है। राज श्यामा जी बीच में बैठक सिंहासन, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की है। अब देखेंगे श्री राज श्यामा जी का सिंहासन बीच में, ऐसे लिख रहे हैं, बीच में बैठक सिंहासन। अब यहाँ पर जो चबूतरा है, मैंने बताया आपको, आधा चबूतरा जो पूर्व दिशा का आधा चबूतरा, वहां पर नवरंग बाई और उनके जुत्त की सखियां नृत्य भी करती हैं और तरह तरह के वाद्य यंत्र लेके बैठती हैं। 300 सखियां हैं एक ग्रुप में, 300 सखियां तरह तरह के वाद्य यंत्र लेती हैं, और इनके साथ में नवरंग बाई के साथ में हेल्प करने के लिए 20 सखी या 10 सखी हो सकती हैं। बाकी सारे तो वाद्य यंत्र लेके बैठे हैं। अब बाकी आधा जो चबूतरा है उसमें राजी श्यामा जी बैठे हैं। तो यहाँ पर बीच वाला फार्मूला तो यहाँ पर कैसे होगा, देखिए बीच में मतलब चबूतरे के बीच में या सखियों के बीच में। सखियों के बीच में कहेंगे तो भी, यदि सखियों के बीच में कहेंगे तो फिर ये चबूतरे के बीच में नहीं रहेगा, फिर यहाँ पर लगभग इस बीच में हो जाएगा, उसके बीच फिर चारों तरफ घेर के बैठने का यहाँ पर भी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि नृत्य तो सामने चल रहा है ना। सभी का ध्यान कहाँ पर है, नृत्य की तरफ है। यदि राज्य को देखना तो बाजू में मुड़ के देख सकते हैं, लेकिन सबका जो व्यू मूल मिलावे की बात अलग थी, लेकिन यहाँ पर तो सब फ्रंट में व्यू है। तो इसके विषय में निशा जी और भी जो है हम देखेंगे बड़ी वृत्त में क्या वर्णन किया गया है इस विषय में। चौथी भौम का ही चल रहा है इसमें, देखिए दक्षिण दिस लाखी रंग थम्ब 20 मंदिर हारी, चौथी भौम का चल रहा है। चारों तरफों 4 द्वार है, चारों दिशाओं में, चबूतरे में चारों दिशाओं में जहां मध्य में सीढ़ियां उतरी हैं, तो सीढ़ियां उतरी हैं वहां पर जो मेहराब है उसको मेहराबी द्वार कहते हैं। चारों दिशाओं में 4 मेहराबी द्वार हैं। जहां सामने श्वेत दीवाल, ये बीच में जहां सीढ़ियां उतरी है ना, उसको मेहराबी द्वार बोलेंगे। अब जहां सफेद रंग का दीवाल है वहां पे द्वार लगते सिंहासन, देख मोमिन हो, द्वार से लगते हुए सिंहासन है ना। यहाँ पर द्वार जो मेहराबी द्वार है उससे लगते हुए सिंहासन है, ऐसा कह रहे हैं। फिर और क्लियर करते हैं, देहलान से जब पेठिए तरफ दाहिने सिंहासन। देखिए देहलान कहाँ पर है, ये पूर्व दिशा की देहलान। यहां से जब प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, तरफ दाहिनी सिंहासन। यहाँ से क्योंकि देखिए बीच में जो सीढ़ी है, यहाँ से सीढ़ी से जब चढ़ेंगे तो द्वार लगते जरूर है, लेकिन द्वार से लगते हुए बाजू में ये जो, क्योंकि यहां से जब पूर्व दिशा से प्रवेश करते हैं राइट साइड में,
है ना। यदि सामने ये दरवाजे या सीढ़ी के ठीक सामने सिंहासन होता तो दाहिने शब्द नहीं आता, है ना। यहां से जब प्रवेश करेंगे यदि सामने होता तो ठीक सामने सिंहासन ऐसा कहना पड़ता था, तरफ दाहिने नहीं कहते। हक आदि रोहें बैठत गिरत फिरती रोहें मोमिन, खम्बो लगत सिंहासन जो है मूल मिलावे के शोभित रंग कंचन त्यों ही सजाने। अब मूल मिलावे का भी इसी तरह से जो कहा जाता है, कहा गया है कि मूल मिलावे में भी इसी प्रकार से खम्बों से लगते हुए सिंहासन है सुंदर सा। देखिए अब मूल मिलावे का भी देख लेते हैं। मूल मिलावे में भी इसी प्रकार है, कह रहे हैं इन दुलीचे पर शोभित कंचन रंग सिंहासन। मूल मिलावे में जो नीचे जो कंचन रंग सॉरी सिंदूरिया रंग का लाल रंग का दुलीचा बिछा हुआ है, उसमें कंचन रंग का सिंहासन है। कहाँ पर है? 5 नीलवी के लगते झलकत नूर रोशन। यहाँ पर देखेंगे सुंदर सा जी, क्योंकि दोनों का कनेक्शन इसलिए मैं समझा रहा हूं आपको। 5 नीलवी पश्चिम दिशा में सीढ़ियों से लगते हुए दोनों थम नीलवी के ब्लू कलर के, उसके दाएं बाएं जो 2 थमे 5 के हैं। यहाँ पर भी क्या करें, 5 नीलवी के, 5 और नीलवी दोनों थंबों से लगते हुए कह रहे हैं चुपाई में। फिर से देखिए 5 नीलवी के लगते झलकत, 5 और नीलवी के थंबों से लगते हुए हैं, है ना। यदि सीढ़ियों के ठीक सामने होता तो क्या कहते हैं, यहाँ पर नीलवी के थंबों से लगते ऐसा कहना पड़ता था। यहाँ पर भी वही बात कहा गया। देखिए द्वार पेटते सामने शोभित दाहिने हाथ। द्वार पेटते, पेटते मतलब प्रवेश करते समय। ये देखिए नक्शा देखिए, यदि मैं इधर पूर्व दिशा में मेहराबी द्वार सीढ़ियों से चढ़ते हुए आता हूं सीधे, तो यदि ये बीच में सिंहासन हो, चाहे नीलवी के दोनों थंबों के सामने सिंहासन होता तो भी, या बीच में सिंहासन होता तो भी, यहां से मैं चढ़ रहा हूं सीढ़ियों से पूर्व दिशा में, 5 के दोनों थंबों के बीच में से मेहराबी द्वार से सीढ़ियों से चढ़ रहा हूं। हरे रंग के जो दोनों थंब मेहराब दिख रहे हैं ना, यहाँ से यदि चढ़ रहा हूं मैं, तो यदि बीच में भी सिंहासन होता तो भी मुझे नीलवी के दोनों थंबों के सामने दिखते, और या तो नीलवी के दोनों थंबों के सामने होते तो भी दाहिने साइड नहीं कहते, द्वार पेटते सामने शोभित दाहिने राइट साइड में। तो यहाँ पर राइट साइड, यहाँ से जाएंगे तो राइट साइड क्या हो जाएगा, ये 5 और नीलवी, 5 नीलवी के लगते झलकत नूर रोशन। तो यहाँ पर सुंदर सा जी इस तरह से जो बड़ी वृत्त में वर्णन किया है और वाणी में कुछ चौपाइयां हैं। तो यहाँ पर हम बीच में शब्द क्या एकदम क्लियर नहीं होता कहाँ पर है। चबूतरे के बीच में बोलेंगे तो फिर कैसे होगा कि सखियों के बीच में नहीं रह जाएगा। फिर यदि चबूतरे के बीच में बोलेंगे तो सखियों के बीच में नहीं रहेगा, क्योंकि आधे चबूतरे पर तो नवरंग भाई की जुत की सखियां ने पूरा आधा चबूतरा ले रखा है, तो बीच में चबूतरे के बीच में पॉसिबल नहीं है, और सखियों के बीच में भी अच्छा नहीं दिखेगा। यहाँ पर जो देखते हैं दी, क्योंकि आधा चबूतरा है, रेक्टेंगल एरिया हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पर कम से कम चौथी होम के जो वर्णन में दिखेंगे तो पश्चिम दिशा में सीढ़ियों में जो मेहराबा है उससे लगते हुए थोड़ा सा दाहिनी तरफ के मेहराब के सामने सिंहासन रखा है, ऐसा बड़ी वृत्त के अनुसार लगता है। और ज्यादा ज्यादा ऐसा मान सकते कि सामने बैठे हैं राज्य श्यामा जी और सब सखियां उनके पीछे बैठी है। लेकिन इसमें क्या होता है, देखिए आधे चबूतरे पर मान लो कि ठीक यहाँ पर बीच में सबसे आगे राज्य श्यामा जी सिंहासन पर बैठे हैं और दाएं बाएं और पीछे सब सखियां बैठी है। तो सखियां क्या है कि देखिए सब राजश्यामा जी का रिएक्शन भी देखना चाहेंगे, नृत्य देखेंगे, फिर राजश्यामा जी कैसे मुस्कुरा रहे हैं, राज जी को भी देखते रहे ना, सखियां क्या है राज जी को भी देखते रहेंगी। तो बड़ी वृत्त में जो है प्रैक्टिकली जो है चितवनी के हिसाब से, हमारे हिसाब से जो एक्चुअली प्रैक्टिकली बताया गया। मूल मिलावे में भी क्या होता है देखिए, और परम धाम में सब कुछ हो जाता होगा, लेकिन यहाँ के हिसाब से हम सोचें तो पीछे कोई भी नहीं बैठता कभी भी। कोई भी मंच कोई भी सभा होता है तो उसमें
एक तरफ से सिंहासन लगा होता है, लेकिन ये तो केवल तर्क है। लेकिन महामती जी के बड़ी वृत्त का तो स्पष्ट प्रमाण है, और वाणी के भी कुछ प्रमाण हो सकते हैं कि इससे मेल नहीं खाते हों, तो सुंदर साथ जी का जो दिल गवाही देता वैसा मान सकते हैं। रोहे 12,000 को हक दे तो सुख सबन, इस प्रकार धामधनी 12,000 सखियों को सभी प्रकार का सुख प्रदान करते हैं, यहाँ पर नृत्य का सुख प्रदान करते हैं 12,000 सखियों को। तो राजीवाणी में देखेंगे 12,000 शब्द परम धाम की लीलाओं में 12,000 शब्द सैकड़ों बार प्रयोग किया, 100 से ज्यादा बार प्रयोग किया गया, लेकिन अनंत सखियां ऐसा एक बार भी प्रयोग नहीं किया। और प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे कोई भी लीला में सुंदर साथ जी जिसको चर्चनी से और लीलाओं से कुछ भी नहीं लेना है, तो उसको वो तो अनंत अनंत करते रहेंगे। लेकिन जो अपन चर्चनी और लीलाओं के हिसाब से देखेंगे, अभी देखिए 5वीं गोल हवेली में सखियां बैठी है ना, 5वीं गोल हवेली में ही तो बैठी हैं, कि सभी हवेलियों में सखियां बैठी हैं? 6ठी गोल हवेली, 7वीं पहली चौरस हवेली, और जितने 36 हार हवेलियां हैं, एक हार में 231 हवेलियां हैं, तो 9 भौम के जितने मंदिर और हवेलियां सभी जगह बैठी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। सुंदर जी कोई वर्णन भी नहीं है। हम पहली भौम में हैं तो दूसरी भौम भी भरा रहे, हमेशा जरूरी नहीं है। पहली भौम में तो दूसरी भौम खाली हो, दूसरी भौम में चले गए तो पहली भौम खाली हो गया। आपके घर में भी कितने सारे कमरे होते हैं, तो सारे कमरे जो है हमेशा थोड़ी भरे होते हैं। और भी कई इसमें बहुत सारी बातें सुंदर साथ जी, वहां पर जो मुसलमानों के विषय में भी जब प्रसंग आता है, कहा दिया कि खासी उम्मत रूहन की गिनती 12,000, ये अरब तो अनगिनती नहीं करोड़ों पर। मोहम्मद साहब ने मोमिनों की गिनती 12,000 बताई है संकेतों में, और यह अरब तो करोड़ों से भी ज्यादा है। तो सभी अरब यानी अरब के रहने वाले मुसलमान सारे के सारे मोमिन कैसे हो सकते हैं? इसमें तो सिर्फ 12,000 ही होंगे, बाकी तो करोड़ों में से तो 12,000 मात्र सारे के सारे मुसलमान तो हो ही नहीं सकते। अभी जो तर्क है वो तो हमारे लिए भी आएगा ना। इसमें प्राणनाथ जी के साथ में भी मात्र 500 ब्रह्म सृष्टि थे। परमधाम की लीलाओं में प्रैक्टिकली भी हम विचार करेंगे सुंदर साथ जी, वाणी के बाहर एक शब्द भी सोचेंगे तो सपने का बुद्धि हो जाता है सुंदर साथ जी। वाणी चिंतन में अब जो हर जगह जहां 12,000 कहा, वहां बोला कि नहीं ये तो दुनिया के हिसाब से कह दिया है, परमधाम में अनंत है। जहां भी चौपाई में 12,000 सखियों की बात आएगी, कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, 12,000 तो दुनिया के हिसाब से कह दिया है, तो तुम्हारे हिसाब से बता दो, तुम्हारे हिसाब से क्या है? बोले पूरे परमधाम में सखियां हैं, ऐसा बताएंगे। पूरे परमधाम में, रंग महल में नहीं, पूरे परमधाम में सखियां, हर जगह सखियां ही सखियां, ऐसा बताएंगे। अपने मन से सोचने से कुछ नहीं होगा सुंदर साथ जी। वहां की प्रजा है पशु पक्षी, अर्श जिमे में बस्ती कहूं पाइए नहीं वीरान। पहले एक ही लाइन की चर्चा करेंगे, बोलेंगे कि अर्श में कोई भी बस्ती वीरान नहीं है, सभी जगह सखियां हैं। अब दूसरा लाइन तो देखो भाई, 3 में पातशाही पशुओं की और जानवरों की वहां की प्रजा जो है पशु पक्षी है। पूरे परमधाम में बेशुमार अनंत पशु पक्षी कह सकते हैं, लेकिन कहा भी गया वाणी में। लेकिन राजश्यामा जी सखियां केवल रंग महल उनका निवास है, रेसिडेंस है, बाकी घूमने के लिए जाती हैं, जहां भी जाना हो वापस रंग महल में आ जाती। सुंदर कई विध के बाजे बजे नवरंग बाई नाचत, कई प्रकार से यहाँ पर तरह तरह के बाजे ने वाद्य यंत्र, तरह तरह के वाद्य यंत्र बजते हैं। संसार में भी हम देखेंगे छोटे मोटे प्रोग्राम में तो 2-4 म्यूजिशियन होते हैं, 2-4 तबला वादक, 2-4। बड़े बड़े प्रोग्राम में कैसा होता है? यूट्यूब में देखिएगा कभी बड़े बड़े प्रोग्राम, 40 से 50 केवल तबला बजा, सभी तबला बजाने वाले, 40-50 हारमोनियम बजाने वाले, सभी हारमोनियम बजा रहे हैं। चाहे तो लोग ऐसे क्या कि एक एक यंत्र वाले भी 50-50-100 हो रहे थे। 400-500 लोग मिल करके पूरा ग्रुप जो है म्यूजिक बजा रहा होता है। सुंदर सा सोचिए, और उसमें क्या होता है, सभी एक स्वर में गाते हैं, एक ताल से बजाते हैं, तो बहुत आनंद आता है। यदि उनमें एक दिली ना हो, मतलब एक साथ ना बजाएं, आगे पीछे बजाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा सारा। हाँ, तो कई विध के बाजे बजे, कई प्रकार के वाद्य यंत्र बजते हैं।
और नवरंग भाई नृत्य करती है। तो सुंदर साथ जी देखिए नवरंग भाई जो यहाँ पर वर्णन किया गया सुंदर साथ जी, बड़ी वृत्त में कहा 15 दिन के लिए अलग अलग 15 सखियों के नामों का वर्णन है सुंदर साथ जी, और सबके श्रृंगार का भी वर्णन किया गया है महामती जी की वृत्त में। जैसे पहले दिन जो है नौरंग बाई का किया है, तो दिन दूसरे बेन बाई उसके श्रृंगार, फिर दिन तीसरे सेन बाई, और उनके ग्रुप में और भी सखियां हैं, अकेले नहीं है। जैसे मोरबाई हैं तो उनका श्रृंगार का वर्णन किया गया है। तो सभी का श्रृंगार का वर्णन किया गया है। जी नवरंग बाई का हम बस देखते हैं यहाँ पर। नवरंग बाई का श्रृंगार कैसा रहता है? श्याम रंग की साड़ी, आम रस कंचुकी, यानी पीले रंग का लगभग आम के रस के जैसा कलर का कंचुकी ब्लाउज है। श्याम रंग की साड़ी है, उसमें कई रंगों की चित्रकारी रत्न जड़े होते ही हैं। 5 पट्टे की चरनिया, 5 पट्टा की चरनिया है पेटीकोट, और नीले रंग इजार, नीला मतलब हरे रंग की इजार है सुंदर सा जी। इजार मतलब चूड़ीदार पैजामा। श्यामा जी के श्रृंगार में इजार का वर्णन नहीं है, राजी के श्रृंगार में इजार का वर्णन आता है, केसरिया रंग की इजार। श्यामा जी के श्रृंगार में इजार का वर्णन नहीं आता, लेकिन नवरंग बाई क्योंकि नृत्य की लीला कर रही है और नाचते समय जो चरनियां हैं वो चारों तरफ से घूमते समय गोल गोल जब घूमते हैं तो क्या होता है, वो चरनियां जो है वो ऊपर उड़ जाती है। इसलिए यहाँ पर श्रृंगार हमने देखा। हाथ पांव अंग वालत कहीं ना जाए सिफत। वालत का मतलब क्या है? मोड़ना। वालत सैया पान बीड़ी वालने लागे, वालना मतलब मोड़ना। तो नृत्य करते समय हाथ पांव अंग पूरा, कमर है कि घुटना है, हाथ है कोहनी है, उंगलियां हैं, सभी इस तरह से मोड़ते हुए नृत्य करती हैं, कहीं ना जाए सिफत। लेकिन इतना फ्लेक्सिबल शरीर कैसे हो सकता है? ठीक है, नृत्य एक जो है ऐसे हर कोई नहीं कर सकता, संसार की बात बता रहा हूं मैं। नृत्य करने वाले को भी बड़ा मेहनत करना पड़ता है, शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए बहुत एक्सरसाइज करना पड़ता है, वार्म अप एक्सरसाइज। ऐसे एथलेटिक्स वाले होते हैं ना, जैसे एथलेटिक्स वाले जिस तरह से फ्लेक्सिबल रखना पड़ता है उनको, उस तरह से यहाँ पर नृत्य वालों को भी रखना पड़ता है। परम धाम में तो खैर सभी का शरीर वैसे फ्लेक्सिबल है, नूरमय शरीर है, तो इस तरह से अंगों को मोड़ते हुए नृत्य करती है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर शाह जी आजकल जो फिल्मों में नृत्य होते हैं वो सब तो बेकार पश्चिमी और अश्लीलता वाले नृत्य होते। सुंदर शाह जी पहले समय में जो शास्त्रीय नृत्य होता था उससे हम यहाँ पर परम धाम के नृत्य का कुछ तुलना कर सकते हैं। ले बाजे रोहे खड़ी, देखिए नौरंग बाई तो नृत्य कर रही, लेकिन उसके जुट की जो दूसरी सखियां हैं वो तरह तरह का वाद्य यंत्र लेकर के खड़ी हैं। मृदंग जंत्र ताल, मृदंग क्या होता है? जंत्र ताल, रंग रबाब चंग तबूर तंबूरा, बोलत बेन रसाल, इसमें सभी तरह तरह के वाद्य यंत्र। ये जो पुराने जमाने में जैसे वाद्य यंत्र हुआ करते थे सुंदर शाह जी, उनके नाम है यहाँ पे। इसको हम जो है कोशिश करेंगे तो भी जो है, देखिए मृदंग, तो ये ढोलक जैसा ही है, बड़ा सा मृदंग, इसको मृदंग एक प्रकार से ढोलक ही बोल देते हैं हम तो, लेकिन ये काफी लंबा है, देखेंगे मृदंग। इस तरह से तंबूरा देखेंगे तो तंबूरा ऐसा ये जो बजा रहे हैं, बहुत सारे वाद्य यंत्र हमको समझ में नहीं आएगा क्या कह रहे हैं यहाँ पर। यंत्र मतलब तो यंत्र हो जाता, ताल तबला हो सकता, ताल का मतलब रबाब चंग, सभी प्रकार के वाद्य यंत्र। सुंदर शाह जी आज के समय में जो वाद्य यंत्र हैं उसके हिसाब से अपन इसको धारणा कर सकते हैं। जैसे आजकल जो चलते हैं ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स कीपैड भी हो जाते हैं सब। आजकल बहुत सारे तरह तरह के नए नए वाद्य यंत्र भी निकले हैं, सितार वादन और वायलिन, बांसुरी, सभी प्रकार के वाद्य यंत्र लेकर के सखियां यहाँ पर बैठी हैं। इसके अतिरिक्त पांव झांझर घूंगर बोली, जो नवरंग बाई ने जो आभूषण पहने हुए हैं, तो चरणों में पांव में क्या क्या पहने? झांझरी घुंगरी काम्बी करला।
तो काम भी कर लो बाजा, झांझरी घुंघरी काम भी कर ले भी मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं, और बिल्कुल स्वर के अनुसार, स्वर और ताल के अनुसार आवाज करते हैं। ऐसा नहीं कि डिस्टर्ब करने वाले आवाज, स्वर और ताल को डिस्टर्ब करने या उसको मतलब खराब करने के लिए वैसा नहीं होता, बिल्कुल यही तरह अनवट बिछिया संग लिए गारत, चरणों के अंगूठे में अनवट और उंगलियों में बिछिया के आभूषण पहने होते हैं। तो सभी आभूषण भी जो है स्वर और ताल के अनुसार मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहे होते हैं। हाथों में भी देखिए, हाथ में जो कंकन, नंग, नवघरी, कंगन और नवघरी के जो आभूषण पहने हैं हाथों में, स्वर एक ही रस, पूरा सब एक रस जो है, मतलब सभी का आवाज जो है स्वर और ताल। स्वर मतलब देखिए मोटा पतला नहीं होता, स्वर जो क्या होता है सा रे गा म प ध नि सा। तो सरगम जो होता है स्वर, उस शब्द से मतलब नहीं होता, उसमें स्वर की जो तीव्रता होती है उसके आधार पर संगीत के 7 स्वर बने होते हैं। तो कोई मोटे आवाज वाला व्यक्ति मोटे आवाज में गाएगा तो भी वही स्वर रहेगा, पतले आवाज वाला व्यक्ति गाएगा तो भी वही स्वर रहेगा। जैसे आजकल कीपैड जो आते हैं, कैसियो इलेक्ट्रॉनिक कीपैड, उसमें क्या होता है टोन चेंज कर देंगे लेकिन स्वर तो वही रहता है। स का स्वर जब हम दबाते हैं तो चाहे टोन कोई भी हो वही स्वर रहेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी सभी प्रकार के आभूषणों में से भी उसी स्वर के अनुसार आवाज आता है। स्वर या ताल को वो डिस्टर्ब नहीं करते हैं बल्कि उसी का सपोर्ट करते हैं। और भूखन सबो अंगो शोभित सब सूरत, इस प्रकार नवरंग भाई के सभी अंगों में जो आभूषण सुसज्जित हैं वो सभी प्रकार के बाद आभूषण जो है आवाज उत्पन्न करते हैं। जिन विध पांव चलावही सोई भूखन बोलत, जो पैरों को जिस प्रकार से मूवमेंट करेंगे, पटके चाहे उसको ऊपर उठाने का कोई मूवमेंट हो, चलावने का मतलब क्या है मूवमेंट करना। चरणों को जिस प्रकार से नृत्य करते समय हाथ पैर अंगों को तो मोड़ा ही जाता है, उसको मूवमेंट करते हैं, थोड़ा आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे जो भी करेंगे, तो उसी हिसाब से सोई भूखन बोलत। तो जिस अंगों को मूवमेंट करेंगे तो उस अंग में जो आभूषण है वो मधुर ध्वनि उत्पन्न करेंगे। जो बजावे झांझरी तो घुंघरी को ही न चलत। अब चारों आभूषण तो चरणों में ही पहने, झांझरी घुंघरी कांबी और करला, चारों तो चरणों में ही चारों आभूषण हैं, लेकिन दिल की इच्छा अनुसार भी सब जुड़े होते ना दिल से, एक दिली जो कहते ना। तो नवरंग भाई की दिल की इच्छा है कि झांझरी का आवाज आना चाहिए तो झांझरी की ही आवाज आएगी, घुंघरी की कोई भी आवाज नहीं आएगी। घुंघरी में बहुत सारे घुंघरू लेकिन किसी की भी आवाज नहीं आएगी। और जो बोलावत घुंघरी तो नहीं झांझरी बान। जब इच्छा करेंगे कि घुंघरी का आवाज आना चाहिए तो झांझरी की जरा भी आवाज नहीं आएगी। और जब इच्छा करेंगे कि जो सबे बोलावत, तो सभी की आवाज एक साथ आए, झांझरी की भी आवाज आए, घुंघरू की भी आवाज आए, कांबी की भी आवाज आए, करला की भी आवाज आए, तो बोले सब समान, सब मिल करके एक स्वर में मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। सुंदर सा जी सोचिए वहां की चेतन भूमिका। प्रेम रसायन गावत अति प्यारी मीठी बान। इस संसार में जो सुंदर साथ इस फील्ड में जुड़े हैं, संगीत जो रिकॉर्ड किया जाता है स्टूडियो में, उनको मालूम है कितना मेहनत करना पड़ता है। तबला का और हारमोनियम या कैसियो है और दूसरा कोई भी वाद्य यंत्र है, वायलिन है कि बांसुरी है, 1 बाय 1 सबको रिकॉर्ड करना पड़ता है। और ताल और स्वर का मिलान करते हुए यदि नहीं हुआ तो फिर रीटेक करना पड़ेगा, दोबारा फिर गाएंगे, फिर बीच बीच में, वो भी एक बार में पूरा नहीं होता, टुकड़े टुकड़े में रिकॉर्ड करके करना पड़ता है। परम धाम की चेतन भूमिका में इतना कोई झमेला नहीं, सब एक स्वर में एक ताल के अनुसार सभी वस्त्र आभूषण और सभी प्रकार के वाद्य यंत्र गाते हैं। प्रेम रसायन गावत, देखिए रसायन किसे कहते हैं? रसायन
शब्द जो है आयुर्वेद में कुछ औषधियों के लिए प्रयोग होता है, जो जिनका प्रयोग से हमारे अंदर जीवनी शक्ति का संचार हो जाता है। ऐसे विशेष प्रकार की औषधियों के आगे रसायन शब्द प्रयोग होता है सुंदर साथ जी। ब्राह्म रसायन, अमल की रसायन, लेकिन यहाँ पर क्या देखिए, प्रेम रसायन, ऐसा प्रेम से परिपूर्ण संगीत है, प्रेम से परिपूर्ण नृत्य है, जो गायन में शब्द का गायन हो रहा है, वो शब्द भी राज्य के प्रेम, राज्य के सुंदर स्वरूप की ही बातें हैं उसमें। तो जब उनको सुनते हैं तो आनंद से परिपूर्ण हो जाते हैं राज्य श्यामा जी सखियां सभी। अति प्यारी मीठी बन, बहुत ही प्यारी, बहुत ही मीठी आवाज है नौरंगबाई की। नृत्य तो है ही, लेकिन उसके जो वॉइस है, आवाज भी बहुत प्यारी मधुर आवाज है। ऐसे मधुर आवाज से वो गायन करती हैं। या ही विद हस्त दिखावही, फिर देते हैं तान। देखिए ज्यादातर जो संगीतकार गायक होते हैं ना, तो एक हाथ से हाथ का यूज करेंगे, हस्त दिखावी, हाथ दिखाना। तान देना मतलब आलाप जो देते हैं करेंगे तो उसमें हाथ का भी यूज करेंगे। और क्योंकि नौरंगबाई जो है नृत्य भी कर रही है और संगीत का गायन भी कर रही है, तो क्या होगा कि उनका जो मूवमेंट है, शरीर का मूवमेंट ताल और स्वर और गायन के हिसाब से बिल्कुल रहेगा। उसी अनुसार या विध मतलब उसी अनुसार हाथ का मूवमेंट दिखाते हैं। हाथ जो हिलता है या मुड़ता है उसी प्रकार होता है। फिर देते थे, पुनः पुनः अलाप या बीच बीच में जहां भी अवसर लगता है वो अलाप देती हैं या राग छेड़ती हैं। कई जुदे जुदे बोले भूखन, सब बाजे मिलावत संग। इस प्रकार से जो नौरंगबाई के अंगों में जो भी आभूषण है, चरणों के आभूषण, के हाथों के आभूषण, गले के आभूषण, सबका अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। गले में जो हार पहने तो उनकी भी तो आवाज आएगी ना, कानों में झुमका पहने उनकी भी आवाज आए, उसकी भी आवाज आएगी। तो सब मिल करके तो कई जुदे जुदे बोले भूखन, सभी का आवाज अलग अलग रहता है। सभी आभूषणों का टोन जो है, टोन आवाज अलग अलग रहेगा, लेकिन सबका स्वर जो है एक समान रहेगा, ताल एक समान। सभी प्रकार के जो बाजे वाद्य यंत्र हैं और आभूषण हैं, सभी की आवाज एक समान स्वर और ताल के अनुसार होती है। एक रस सब गावत नवरंगबाई के रंग। इस प्रकार नवरंगबाई के रंग में डूबकर, नवरंगबाई के भावों में, प्रेम में, उनके जो नृत्य के जो हुनर है, कला है। देखिए नृत्य मात्र फिजिकली नृत्य सीखना एक अलग चीज होता है। फिजिकली बहुत मतलब शारीरिक रूप से नृत्य या संगीत सीख लेते हैं, लेकिन ये जो प्रेम की मस्ती में डूब करके संगीत का गायन होता है या नृत्य होता है, उसकी बात अलग होती है। बेजू बावरा का नाम सुने होंगे। बावरा बनना पड़ता है, ऐसा संगीतकार थे, बावरा हो जाते प्रेम में। तब जो संगीत होता है और जो उस समय जो नृत्य होता है सुंदर साथ जी, उसका कोई उदाहरण नहीं है, उसका कोई तुलना नहीं होता। केवल बौद्धिक रूप से सीख लिए संगीत और सुनाने लगे, उसमें ना दर्द है ना भाव है, कहाँ से मजा आएगा। नृत्य और संगीत जो है वो प्रेम में डूबकर, देखिए बहुत ज्यादा भाव में, प्रेम के भावों में डूबने से क्या होता है, अंग हमारे स्वतः फड़कने लगते हैं, हिलने कांपने लगते हैं। क्यों? कि प्रेम एक नृत्य, शास्त्रीय संगीत या शास्त्रीय नृत्य, ये हमारे हृदय के प्रेम का प्रदर्शन का जो होता तरीका है सुंदर साथ जी, इसको भक्ति या साधना के अंतर्गत माना जाता है, शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य को। और प्रेम में जब डूब करके जो नाचते हैं, उसके हर जो मूवमेंट में, हर प्रकार के मूवमेंट में क्या होता है, उनका प्रेम प्रदर्शित होता है। हाथ धरत मृदंग पर जब अव्वल स्वर करत, मृदंग हम देखे थे ना, जब शुरुआत में, जब नृत्य की शुरुआत होती है
तो नृत्य बिना संगीत के तो होगा नहीं ना, संगीत के साथ ही नृत्य होता है, हमेशा ध्यान रखिए। तो अव्वल स्वर कर शुरू में आलाप देते हैं और उसके बाद सभी वाद्य यंत्र बजना शुरू हो जाते हैं, मृदंग। निरत करें कई विदसों कई गुण कला, ठीक है, कई प्रकार के गुण और कलाओं से युक्त होकर के पैरों को पटकते हुए कूदते हुए नृत्य करती हैं नवरंग। ठेकत का मतलब क्या होता है? ठेकना, धक्का देना भी होता है, कूदना भी इसमें। तो क्या होता है कि पैरों को पटकने की बात है। यहाँ पर कई प्रकार से कूदते हुए नाचते हुए यहाँ पर नवरंग बाई नृत्य कर रही हैं। कई गत भांत रंग ल्यावते तो कामिल निरत कमाल, कई प्रकार की गत यानी गति, एक्टिविटी, जो मूवमेंट है, कई भांति कई प्रकार के मूवमेंट है, कई रंग ल्यावत कई प्रकार के इसमें प्रेम रस, कई प्रकार से नृत्य करके अपने हृदय के प्रेम को प्रदर्शित करती है। राज्य के सुंदर स्वरूप का गायन करती है, राज्य के जो साथ में बीते हुए प्रेममयी पलों का भी इस गायन में समावेश होता है। हम धनी कितना प्यार करते हैं। ये तो कामिल निरत कमाल, ये सुंदर साथ जी पूर्ण कला कौशल से युक्त, कामिल यानी पूर्ण कला कौशल, एक कमाल अद्भुत नृत्य है। ऐसा नृत्य दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। सुंदर साथ जी, इन छेक बालन की क्यों कहूं जो देखत नूर जमान। छेक का मतलब क्या? देखिए, बालन मैंने बताया था ना, अंगों को मोड़ना। बालन का मतलब क्या है? अंगों को मोड़ना। तो नख से लेकर छेक यानी कोना तक, सिरा तक, नख से लेकर शिख तक पूरा शरीर का मूवमेंट होता है उनके नृत्य में। स्वयं अक्षरातीत धाम धनी जो नृत्य को देख रहे हैं तो वो नृत्य कैसा होना चाहिए। सुंदर सा किस प्रकार का अद्भुत नृत्य है इसमें, देखते न और नजर न कर सके, नजर जो है दूसरी तरफ घुमा नहीं सकते इस तरह का। और वहां का जो म्यूजिक जो बज रहा है, संगीत का गायन हो रहा है, सुंदर सा जी ध्यान तो कहीं जा ही नहीं सकता। कई विध कहूं वाजंत्र की, कई प्रकार के वाजंत्र हैं, वाद्य यंत्र हैं, कई विध नट नाचत, और कई प्रकार से नट ने नृत्य विद्या से नाच रही हैं नवरंग बाई, और उनके साथ में जो सपोर्टिंग डांसर साथ में और भी रहती हैं। कई विध की फेरी कहूं कई रंग रस गावत, कई प्रकार से फेरी ने गोल गोल घूमती हैं, नृत्य करती हैं। कई रंग रस गावत, कई प्रकार से प्रेम और आनंद में डूब करके गायन करती हैं। गायन में राज्य के सुंदर स्वरूप, राज्य के साथ प्रेम भरी प्रेम में बीते हुए पल सभी का समावेश होता है। नामे जाको नवरंगता की नीरत कहूं, क्योंकि जिनका नाम ही नवरंग है, यानी कि 9 प्रकार के रंग। तो रंगीन का मतलब क्या है कि रंगीन कलर फुल जो है उसको मतलब रंगों से परिपूर्ण। तो देखिए किसी ड्रेस में बहुत सारे रंग होते हैं तो उससे क्या होता है, उससे पता चलता है कि ये बहुत सारा उमंग उत्साह से युक्त है, बहुत सारी इच्छा कामनाओं से युक्त, ही भी पता चलता है। तो यहाँ पर 9 रंग 9 रस से तात्पर्य है, ताकि निरत कहूं क्यों कर, जिनका नाम ही नवरंग है तो उसका नृत्य तो 9 रंगों से भी क्या, अनंत रंगों से परिपूर्ण होता है। सुंदर सा जी अनंत प्रकार के उसमें कला होते हैं नृत्य में, अनेक गुण रंग ल्यामी, अनेक प्रकार के गुण, नृत्य गुण मतलब नृत्य कला, और रंग मतलब यहाँ पर प्रेम, प्रेम में डूब करके नृत्य करती है सुंदर सा जी। नए नए दिल में विचार करके कि मैं इस तरह से नृत्य करूं कि धाम धनी प्रसन्न हो जाए, धाम धनी के प्रति अपने हृदय का प्रेम जो है प्रकट करती है नृत्य के माध्यम से। मुरली बजावत मोर बाई बेन बाई बाजंत्र, मुरली कौन बजाती है? मोर बाई नाम की जो सखी है वो मुरली यानी बांसुरी बजाती हैं। बेन बाई नाम की जो सखी है वो दूसरा कोई वाद्य यंत्र बजाती है। तान बाई जो है तान मिलावत, आलाप में सहयोग करती हैं।
निरत जामत, इन पर इस प्रकार से निरत जमता है। इस प्रकार से नृत्य और संगीत मिलकर के पूरा वातावरण जो आनंद प्रद हो जाता है। कंठ केलबाई अलापत, केलबाई नाम की जो सखी है वो आलाप करती हैं अपने मधुर कंठ से। स्वर पूरत बाई सेन, सेन सेन बाई क्या करती है, स्वर पूरने में सहायता करती है, स्वर आलाप देने में, या जो रिपीट करते हैं जब उसमें भी सहयोग करती हैं। सब मिल गावे एक रस, सब मिल कर के एक रस, एक रस का मतलब एक स्वर और एक ताल में सब मिलकर एक साथ गाते। सोचो 300 लोग हैं, उसमें से तरह तरह के वाद्य यंत्र हैं, और 300 सखियों में से 20 सखियां मालूम नृत्य कर रही हैं, तो बाकी 280 सखियां वाद्य यंत्र ले रही हैं, उसमें से गाने वाले भी हैं। तो सब मिलकर के जरा सा भी ताल भंग नहीं होता है, ना स्वर ऊपर नीचे होता है, एक रस गाते हैं सब मिलकर के। मुखबानी मीठी बिन मधुर आवाज में गाते हैं। झरमर बाई बजावत माहे झरमरी अमृति, झरमर बाई जो है वो झरमरी वाद्य यंत्र है, उसको बजाती है, उससे मधुर अमृत के समान आनंद प्रद आवाज उत्पन्न होते हैं। सुंदर सा कानों में अमृत का रस घोल देने वाले आवाज होते हैं। कई बाजे कई रंग रस, ये रंग अलेखे कहूं कहती, कई प्रकार के वाद्य यंत्र, कई प्रकार के इसमें जो नृत्य गायन में कई प्रकार के प्रेम आनंद से परिपूर्ण शब्द होते हैं, और नृत्य में भी जो है प्रेम का प्रदर्शन करने वाले, हृदय के प्रेम को प्रकट करने वाले, आनंद का प्रकटन करने वाले से अनेक गुण कलाओं से नृत्य करते हैं। कई बाजे कई रंग रस, ये रंग अलेखे कहूं, इस प्रकार से अलेखे ने बेशुमार। रंग मतलब कलर की बात नहीं, यहाँ पर रंग मतलब होता है जो उसमें आनंद, या जो अलग अलग कई प्रकार के भावों से युक्त होकर के जो नृत्य करती हैं। खड़िया रुहे निरत में तो उछरंग हो, तो इस प्रकार सखियां इसमें देखिए आया ना, खड़िया रुहे निरत में, अकेले नौरंगबाई नहीं नाचती, ओनली सिंगल नहीं होता इसमें, उसके साथ में सपोर्टिंग डांसर्स, साथ में सहयोग देने वाली, नृत्य करने वाली सखियां भी होती हैं। ये तो उछरंग हो, तो इस प्रकार से सभी सखियां मिलकर ग्रुप में जब डांस करती हैं और उछरंग उमंग उत्साह से परिपूर्ण हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि चलो हम भी नाचने लगे। कई बार ऐसा होता है ना, कोई बहुत अच्छा म्यूजिक चल रहा है और बहुत कुछ लोग बहुत अच्छा सुंदर डांस कर रहे हैं, उसको देखकर और सुनकर हमारा भी मन होता है कि हम भी नाचें। चारों तरफ चारों जवेरन में निरत देखें अधिक जोत, चारों तरफ जो है दीवार, दरवाजे, थंबे, मेहराबे, उनमें जो जवेरन रत्न जड़े हुए हैं, उनमें नृत्य का सुंदर प्रतिबिंब बनता, और ज्यादा नृत्य देखे अधिक जो, तो उसमें और ज्यादा जगमगाहट और रंग बिरंगी किरणें रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देती हैं। सुंदर साथ जी, तो सुंदर साथ जी हमने देखा कितना विस्तार से वर्णन किया जा रहा है चौथी भौम का। तो यहाँ पर अभी चौथी भौम की लीलाओं का जो वर्णन किया जा रहा है यहाँ पर, वो भी बहुत सारी चौपाइयां अभी भी बाकी हैं। तो सुंदर साथ जी अभी वो तो आज पूरी होना वैसे भी संभव नहीं है, तो आज यहीं पर विराम देते हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि समय पूरा हो गया है। नृत्य की अद्भुत लीला सुंदर साथ जी, ध्यान चितवनी में देखिए कि मैं नृत्य कर रही हूँ, दर्शक के रूप में नहीं देखना है, हर चीज में आगे रहना। मैंने कहा ना सुंदर साथ जी, नृत्य कर रहे हैं, वाद्य यंत्र बजा रही वाली सखिया जो हैं, तो नौरंगबाई की जगह ही स्वयं को देखना कि मैं नृत्य कर रही हूँ, इस प्रकार से कर रही हूँ, राज्य मेरे तरफ ध्यान से देख रहे हैं, राज्य एकदम मोहित हो जा रहे हैं, राज्य मेरे पर प्रसन्न हो गए मेरा नृत्य देख करके। इस तरह से हर चीज में हमको आगे रहना, सेकंड नंबर भी नहीं, फर्स्ट नंबर, थर्ड पर्सन नहीं, सेकंड पर्सन नहीं, फर्स्ट पर्सन ही हो जाना हर चीज में। बिल्कुल सारी लीलाओं में स्वयं को किशोर सखी स्वरूप, पारातम स्वरूप में देखते हुए लीलाओं का आनंद लेंगे सुंदर साथ जी। आइए चौपाई दोहराते हैं। खड़िया रुहे निरत में, खड़िया रुहे निरत में, इत उछरंग होत, इत उचरंग होत,
तरफ चारों जवेरन में, तरफ चारों जवेरन में, नीरत देखे अधिक जोत, निरत देखे अधिक जोत, नीरत देखे अधिक जोत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ मैं महाराज जी के प्रति। आज के क्लास में भी हमें चौथी भौम के विषय में गहराई से जानने को मिला है। सुंदर साथ जी, नृत्य की लीला महत्वपूर्ण है यहाँ पर चौथी भौम में, और गायन का भी है, नृत्य का भी है, और जो बजाने वाला बाजा गाजा सहित का वर्णन यहाँ पर रहा है। इसीलिए कभी कभी हम निजानंद युवा परिषद नेपाल से भी संगीत का महत्व रहता है। वाणी में भी संगीत का जो महत्व है, वाणी गायन का एल्बम और वाणी में आधारित भजन गायन का एल्बम भी आप सुंदर साथ के सामने लेकर आते हैं। और फर्स्ट इम्पोर्टेंस वाणी गायन महत्वपूर्ण रहता है। उसमें आधारित विभिन्न डिफरेंट लैंग्वेज में हम परम धाम से सुंदर साथ इस धरती में आए हैं। तो कभी गुजराती से, कभी पंजाबी भाषा में, कभी नेपाली भाषा में, कभी हिंदी भाषा में वाणी में आधारित भजन का भी कभी कभी रोल रहता है जागने के लिए। तो भजन एल्बम भी आपके साथ सामने लाए हैं सुंदर साथ जी। फर्दर फ्यूचर में वाणी गायन का एल्बम आने का भी सोच प्लानिंग है। राज्य की मेहर, सुंदर साथ की साथ सेवा रहता है। तो आज के जो शिविर, आज के क्लास से हमें अभी अंतिम में महाराज जी ने बताया है खुद को वहां पर दिखना है सुंदर साथ जी। नौरंगवाई के टीम में उस ब्रह्मोन्मुख के युद्ध में अपने आप को वहां पर देखना पड़ेगा सुंदर साथ जी। केवल दर्शक श्रोता, जैसे दर्शक केवल ओनली दर्शक रहने से उसका जो सुख आनंद है वो नहीं मिल सकता है। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम आज का कार्यक्रम यहीं पर समापन करेंगे अर्जी गायन और सदानंद मंगल गायन के साथ में। अर्जी गायन के लिए मैं शीतल बहन पटेल जी को मैं हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूँ अर्जी गायन के लिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम होते से की जियो में अर्ज करूं मेरे पियू जी, हम जैसे तुम चिन्ह करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवना तो जीवे नहीं पिया, क्यों मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना में किनसो कहो पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस भी जाने तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी। संविद पिया जी समरथ दिन रेन जत रोए रोए जी। जन्मांधी जो मैं होती पिया, सो तुम देखत कीजियो। जब तुम आई के दिखाओगे तब देखूंगी नैना पार जी। ए पुकार पिया सुन के अब दिल करो अब जीन जी। क्षण क्षण खबर लीजियो में अर्ज करूं दुल्हीन जी।
एती अरज में तो करूं पिया, आड़ी बई अंतराय जी सो, अंतराय आड़ी टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी, कंठ लगाइए कंठ सा पिया, कीजे हास विलास जी, वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदमों के पास जी, तुम दुल्हा में दुल्हन पिया, और न जानो बात जी, इशक सो सेवा करूं धनी, सबंगो साक्षात जी, सदा सुखदाता श्री दामदणी ने, कहा कहूँ किसो बात जी, श्री महामती युगल स्वरूप पर मारी, अंगना बलि बलि जाय जी, अंगना बलि बलि जाय जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ मैं सुंदर साथ जी को आरजी गायन के लिए। आइए सुंदर साथ जी अब सदानंद मंगल गायन करेंगे। सदानंद मंगल गायन के लिए मैं कोपिला गुरु सुंदर साथ जी को अनुरोध करना चाहता हूँ। कोपिला सुंदर साथ जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की सदानंद मंगल सदानंद मंगल सदानंद मंगल सदानंद मंगल महाप्रसाद यहाँ सुख साधन पाए सदानंद मंगल में सदानंद मंगल में ससुराई प्रेम का प्याला ससुराई प्रेम का प्याला यहाँ सारा आदम चलती रहे वाला आदम चलती रहे तारा सबे वाली सदी न जागे तारा सबे वाली सदी न जागे राम राजी के चरणों में राम राजी के चरणों में जाए सदानंद मंगल मेरा सदानंद मंगल मेरा सदानंद मंगल मेरा सदानंद मंगल मेरा आशा पार दिनाता सतगणिया आशा पार दिनाता सतगणिया नित दिना पे पे वाला नित दिन राजा छात्र स्थान भजो धाम श्री महाराज भजो धाम धनी को और देवना तो प्यासाई बना और देवना तो प्यासाई
सदानंद मंगल मेरे सदानंद मंगल मेरे सदानंद मंगल मेरे सदानंद मंगल मेरे तुलसी प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कोकिला सुंदर साथ जी को। आइए सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी को फिर से एक बार बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। फेसबुक पेज से जुड़ी रहे सभी आत्मीय सुंदर साथ जी, जिज्ञासुमान भाव को भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। सुंदर साथ जी, फेसबुक में आपका जो सकारात्मक कमेंट्स है उसको हम बार बार देखते हैं सुंदर साथ जी, और कमेंट करने के लिए मत भूलिए सुंदर साथ जी। आप लोग का सलाह सुझाव का भी अपेक्षा करते हैं। आइए आज का कार्यक्रम यहीं पर समापन करेंगे। सभी सुंदर साथ जी के नूरी चरण कमल में प्रेम प्रणाम जी अर्पण करना चाहता हूँ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, अखंड परम धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय, बोल बोल गुम्मट वाले की जय। प्रणाम जी।